हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है कायराज एमएलटी वीडियोस। और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न और इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है। ये जो कंडीशन है ये तब अक्कर होती है जब ब्लड टाइप्स मदर का और बेबी का इनडिफरेंट होता है, इनकम्पैटिबल होता है। इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ ब्लड टाइप्स ऑफ मदर एंड बेबी कॉज दिस कंडीशन और डिजीज़। इट मीन्स मदर और बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो सेम नहीं होता है जब मदर प्रेग्नेंट होती है। हीमोलिटिक, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन और हीम मतलब आरबीसी के लिए यूज़ हुआ है यहाँ। हीमोलाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज। और इराइथ्रोब्लास्टोसिस, इराइथ्रो का मतलब है आरबीसीज, इराइथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर आरबीसीज। फिटैलिस यहाँ पर फीटस के लिए यूज़ हुआ है। हीमोलाइटिक का मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज, इराइथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर आरबीसीज, फिटैलिस का मतलब फीटस। हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न में ब्रेकडाउन होते हैं आरबीसीज और इराइथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब है जब ब्रेकडाउन होगा आरबीसी तो प्रोडक्शन होगा न्यू ब्लड सेल्स का। एक्चुअली होता क्या है गाइस, जब एक आरएच नेगेटिव मदर जो है प्रेग्नेंट होती है बेबी के साथ जिसका फादर आरएच पॉजिटिव है, तब अगर बेबी भी आरएच पॉजिटिव हुआ, अगर बेबी का आरएच फैक्टर भी आरएच पॉजिटिव हुआ, तब ये रिस्क जो है एचडीएन, हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, ये डेवलप होता है। अगर बेबी का जो रेड ब्लड सेल है वो क्रॉस कर गया प्लेसेंटा को। आप सभी को पता है गाइस कि आरएच क्या होता है। आरएच फैक्टर एंटी डी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी व्हेन प्लेसेंटा डिटैचेस, जब प्लेसेंटा डिटैच होता है तब अगर मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस कर गया आरबीसी बेबी का, तब ये कंडीशन अकर हो सकती है। एंड व्हेन ब्लड सेल्स ऑफ टू सर्कुलेशन मिक्स, मतलब मदर का और बेबी का जो ब्लड सर्कुलेशन मिक्स हो गया प्लेसेंटा के डिटैच होने पर, जैसे डिलीवरी के टाइम या फिर अबॉर्शन हुआ है या मिसकैरेज हुआ है और या फिर प्रेग्नेंट मदर जब फॉल हो गई हैं, तब किसी भी तरह अगर ये ब्लड सर्कुलेशन वो हो जाता है मिक्स, तब ये होता है। अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है, मदर तो आरएच नेगेटिव है और बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो आरएच पॉजिटिव है बेबी। अब ऐसा होने पर क्या होता है, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो मदर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो देखता है बेबी के आरएच पॉजिटिव आरबीसीज को एज अ फॉरेन फॉरेन एंटीजन। तो इम्यून सिस्टम क्या रिस्पॉन्ड करता है, डेवलप करता है एंटीबॉडीज़, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ फाइट करने के लिए, अटैक करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए बेबी के सेल्स को, क्योंकि वो उनको फॉरेन सेल्स की तरह देखता है। अब ऐसे में क्या होता है, जो मदर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उन एंटीबॉडीज़ को हमेशा के लिए याद रखता है कि जब भी वो फॉरेन सेल्स अपीयर होंगे दोबारा तो इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा वो। तो फ्यूचर प्रेगनेंसी में इससे दिक्कत हो सकती है। अब मदर जो है आरएच सेंसिटाइज्ड हो गई हैं, मतलब जो मदर का जो इम्यून सिस्टम है उसने मेमोराइज कर लिया है इन फॉरेन सेल्स को। अब वो अगर फ्यूचर में अपीयर होते, फ्यूचर में भी आरएच पॉजिटिव बेबी होता है, तो ये जो इम्यून सिस्टम है मदर का वो अटैक करने के लिए ऑलवेज रेडी रहेगा इन फॉरेन सेल्स को। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो है आरएच पॉजिटिव जो बेबी है उसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम इम्यून सिस्टम जो है उससे लड़ना सीख रहा होता है, उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस कर लेता है एंटीबॉडी, प्रोड्यूस और कैसे फाइट करना है ये सीख रहा होता है। लेकिन सेकंड बेबी के टाइम क्या होता है, सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम इम्यून सिस्टम अपने आप को तैयार कर लेता है फाइट करने के लिए पूरी तरीके से, कि जब भी ये फॉरेन सेल्स नजर आएंगे मुझे इससे फाइट करनी है। क्योंकि इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये मेरे सेल्स तो है नहीं, मेरी बॉडी के सेल्स तो है नहीं, ये बाहरी फॉरेनर जो है ये फॉरेन सेल्स कहाँ से आ गए हैं। वो उनको फॉरेन सेल्स की तरह लेगा कि ये तो मुझे नहीं चाहिए, अनवांटेड है ये शरीर को कुछ हानि पहुंचा देंगे, तो ये इसलिए इन पे अटैक करना शुरू कर देंगे। तो अब मदर की जो बॉडी है वो आरएच सेंसिटाइज्ड हो गई हैं। तो सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा, मदर की जो एंटीबॉडीज़ हैं जो इम्यून सिस्टम ने प्रोड्यूस की हैं बेबी के फॉरेन सेल्स से फाइट करने के लिए, आरएच नेगेटिव है क्योंकि मदर, बेबी आरएच पॉजिटिव है, तो मदर की एंटीबॉडीज़ क्रॉस कर जाएंगी प्लेसेंटा के थ्रू टू फाइट विद आरएच पॉजिटिव सेल्स ऑफ बेबी। अब बेबी क्या होगा, बीमार हो जाएगा, सिक हो जाएगा जब ये एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी बेबी के आरबीसीज को। इसी कंडीशन को इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोलते हैं। और ये जो कंडीशन होती है जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं न्यूबॉर्न्स में, इस कंडीशन को ही हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न कहा जाता है।
बेबी को जब आजडियन हो जाएगा, हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न हो जाएगा, ये जो कंडीशन है एक मदर के बेबी में वो देखी जाती है सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान मदर की, या फिर हायर प्रेगनेंसी के दौरान। मतलब ये जो एचडीएन बीमारी से ग्रस्त होगा बच्चा, वो सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान होगा, क्योंकि पहले प्रेगनेंसी में तो इम्यून सिस्टम लड़ना सीख रहा था, सेकंड में पूरी तरीके से तैयार हो जाता है वो इस फॉरेन सेल्स से लड़ने के लिए। और सेकंड प्रेगनेंसी या उनसे जो हायर प्रेगनेंसीज होती हैं उनके जो बेबीज़ होते हैं, उन बेबीज़ में ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो होपफुली गाइस आपको समझ में आ गया होगा अब कि हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न या इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता क्या है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।